हेलो एवरीवन, दिस इज शैली एंड वेलकम टू डिजी एडुशाला। और आज हम यूपीपीएससी आरओ एआरओ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम में टेस्ट नंबर 12 सॉल्व करेंगे, जो कि जनरल हिंदी का है और जिसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले के टेस्ट को हमारे चैनल पर जाकर टेस्ट सीरीज़ प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शंस हैं ए ऊंचा, बी आंचलिक, सी औचित्य या डी गंभीर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जो औचित्य है ये विशेषण शब्द नहीं है, ये विशेष्य है, जबकि इसका विशेषण होगा उचित। और बाकी सभी विशेषण हैं जिनका विशेष्य होगा ऊंचा का ऊंचाई, आंचलिक का अंचल और गंभीर का गंभीरता। नेक्स्ट, दिए गए विशेष्य विशेषण युग्म में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं ए चिंता चिंतनीय, बी त्रस्त त्रसित, सी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित या डी दंड दंडित। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जो दंड है इसका जो विशेषण है वो दंडित नहीं बल्कि दंडनीय होगा, बाकी सभी ठीक हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शंस हैं ए त्रिभुज, बी भविष्य, सी चौगुना या डी चौड़ा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जो चौगुना है ये संख्यावाचक विशेषण है और बाकी सभी गुणवाचक विशेषण हैं। नेक्स्ट, पांचों पांडवों ने 12 वर्ष का अज्ञातवास पूरा किया था। उपयुक्त वाक्य में पांचों पांडव किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शंस हैं ए गणनावाचक विशेषण, बी समुदायवाची विशेषण, सी परिमाणवाची विशेषण या डी आवृत्तिवाची विशेषण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। पांचों पांडव समुदायवाची विशेषण हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शंस हैं ए निर्भीक, बी भव, सी जटिलता या सी पांचवा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जो भव है ये विशेषण नहीं है और इसका अर्थ होता है उत्पत्ति या जन्म, और बाकी सभी विशेषण हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है। ऑप्शंस हैं ए यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, बी तुम कहाँ पढ़ते हो, सी कविता परिश्रमी युवती है या डी वह लड़का फूल देकर चला गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ये इसमें गलत होगा क्योंकि जो सरकारी है वो उसका क्रम गलत है, और इसका अगर हम सही निकालेंगे तो ये होगा यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द विशेष्य है। ऑप्शंस हैं ए वर्ष, बी केवल, सी कुलीन या डी सौर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो वर्ष है ये विशेष्य शब्द है, जबकि इसका विशेषण होता है वार्षिक, और बाकी सभी विशेषण शब्द हैं। जैसे केवल का विशेष्य होगा कैवल्य, कुलीन का विशेष्य कुल और सौर का विशेष्य शूर्य। नेक्स्ट, दिए गए विशेष्य विशेषण युग्म में सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं ए वेद वैदिक, बी सुंदरता सुंदर, सी ऐषण ऐषणीय या डी नगर नागरिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऐषण ये विशेष्य है, जबकि इसका विशेषण होगा ईस्ट ना कि ऐषणीय, बाकी सभी ठीक हैं। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शंस हैं ए ऋषि, बी अपमानित, सी शास्त्रीय या डी विशिष्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो ऋषि है ये विशेषण शब्द नहीं है जबकि विशेष्य है, और इसका विशेषण होगा आश, बाकी सभी विशेष्य हैं। बाकी सभी विशेषण हैं। नेक्स्ट, सही विशेष्य विशेषण युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए त्राण तृणीय, बी विधि विधिक, सी अंत अंतिम या डी बुद्ध बौद्धिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अंत अंतिम ये सही होगा, बाकी सभी गलत होंगे, क्योंकि त्राण का विशेषण होता है त्राता
और विधि का विशेषण होता है वैध, ऐसे ही बुद्ध का विशेषण होता है बौद्ध, ना कि बौद्धिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए अचल स्थावर, बी कुमुदिनी इंद्रकमल, सी उत्थान तटस्थ, या डी इंद्रधनुष सप्तवर्ण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ये सम्मिलित नहीं है, क्योंकि उत्थान का पर्यायवाची उत्कर्ष, आरोह, अभ्युदय, उत्थान, विकास, आरोहण, प्रगति, उन्नति, तरक्की, उन्मेष, ये सब होते हैं। जबकि तटस्थ के पर्यायवाची निष्पक्ष, अनमन, उदासीन, उदास, विरक्त, विमुख, ये सब होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कृषक का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस हैं ए हलवाहा, बी काश्तकार, सी हलिया, या डी कल्पक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कल्पक कृषक का पर्यायवाची नहीं होता है, जबकि यह कवि का पर्यायवाची होता है, और बाकी सभी कृषक के पर्यायवाची होते हैं। कवि के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे काव्यकार, रचनाकार, तुक्कड़, काव्य प्रणेता, काव्य रचयिता और शायर। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। ऑप्शंस हैं ए लता, वेली, बेल, बी लंकेश, दशबदन, निशाचरपति, सी शोणित, लोहित, त्रिवासा, या डी दुर्दीन, बरखा, पावस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, शोणित, लोहित, त्रिवासा, ये वर्ग जो है अशुद्ध है, क्योंकि शोणित और लोहित तो रक्त की पर्यायवाची हैं, जबकि जो त्रिवासा है वो रात्रि का पर्यायवाची है, और रात्रि की और भी पर्यायवाची हैं रात, रजनी, निशा, यामा, यामिनी, विभावरी, सारंग आदि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से गलत युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए हिमालय, हिमाचल, बी हंस, सूर्य, सी हाथी, कर, या डी सीता, उर्विजा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हाथी, कर, क्योंकि हाथी का पर्यायवाची कर नहीं होता है, जबकि हस्ती, वारण, कुंभी, मतंग, नाग, विरध, सारंग, ये सब होते हैं, और कर हाथी का नहीं, हाथ का पर्यायवाची है। इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे हस्त, पाणी, बाहु, भुजा, भुज आदि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन निर्बल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस हैं ए निर्भय, बी दुर्बल, सी कृश, या डी कृशकाय। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, निर्बल का पर्यायवाची निर्भय नहीं है, जबकि दुर्बल, कृश और कृशकाय ये सभी निर्बल के पर्यायवाची हैं। निर्भय के पर्यायवाची होते हैं निडर, दिलेक और निर्भीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस हैं ए फणींद्र, वासुकी, शेषनाग, बी प्रिय, बल्लभ, वत्सल, सी परछाई, छाया, अक्स, या डी प्रतिशोध, प्रतिष्ठा, या प्रतिस्पर्धा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, प्रतिशोध, प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा, ये वर्ग जो है अशुद्ध है, क्योंकि जो प्रतिशोध होता है वो प्रतिहिंसा, बदला और प्रतिकार का पर्यायवाची होता है, जबकि प्रतिष्ठा मान, मर्यादा, गौरव, इज्जत, सम्मान और आदर के पर्यायवाची हैं, और प्रतिस्पर्धा का पर्यायवाची होता है प्रतियोगिता या मुकाबला। इसलिए ये तीनों ही अलग हैं और इसलिए ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन एक गलत युग्म है? ऑप्शंस हैं ए चांदनी चांद, बी चंचल चपल, सी चालाक चतुर, या डी चौकस सचेत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए चांदनी चांद, ये गलत होगा, क्योंकि चांदनी का पर्यायवाची ज्योत्सना, कौमुदी, अंजोरिया होते हैं, जबकि चांद के पर्यायवाची चंद्रमा, चंद्र, हिमकर, विभाकर, सुधाकर, शशि, रजनीश, अंशुमाली, मयंक, निशाकर, ये सब होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक बुद्धि का पर्यायवाची है? ऑप्शंस हैं ए प्रज्ञा, बी जड़, सी विप्र, डी भट्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जो प्रज्ञा है ये बुद्धि का पर्यायवाची है, जबकि जड़ बुद्धू का पर्यायवाची होता है, विप्र ब्राह्मण का और भट्ट वीर का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्प का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस हैं ए भुजंग, बी व्याल, सी पन्नग, या डी वराह। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जो वराह है ये सर्प का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि सुअर का पर्यायवाची है, और इसके और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे शूकर और सूकर। और भुजंग, व्याल और पन्नग ये तीनों ही सर्प के पर्यायवाची हैं। इनके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे सांप, उरग, नाग और विषधर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पूजा का पर्यायवाची है? ऑप्शंस हैं ए वंध्य, बी उपासना, सी अर्चनीय, या डी आराध्य।
सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पूजा का पर्यायवाची होता है उपासना। जबकि और इनके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे अर्चना, आराधना, वंदना, इबादत, ये सब भी पूजा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके तत्सम। तो पहला है अंगीठी अग्निष्ठिका, बी अंगरखा अंगरक्षक, सी अंगूठी अग्निष्ठिका, या डी अंगोछा अंगप्रोछा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अंगूठी अग्निष्ठिका। ये गलत होगा क्योंकि अंगूठी का होता है अंगुष्ठ, सॉरी अंगूठी का होता है अंगुष्ठिका। यहाँ पे ये जो नी है ये गलत है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए कोयल, बी केला, सी कुष्ठ, या डी केकड़ा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो कुष्ठ है ये तत्सम शब्द है, जबकि बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। अब कुष्ठ ये तत्सम है तो इसका तद्भव होता है कोण, और बाकी सभी तद्भव हैं तो उनके तत्सम देख लेते हैं। कोयल का कोकिल होता है, केला का कदली, और केकड़ा का होता है करकट। नेक्स्ट, ऐसे ही मरकट का एक बंदर भी होता है इसी की जैसे। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है, एक तरफ तद्भव है और दूसरी तरफ उनके तत्सम है। सबसे पहले गोसाई गोस्वामी, बी गोद क्रोड़, सी ग्वाल गोपाल, या डी गलन गलना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इसमें गलन जो है तत्सम है और गलना इसमें तद्भव है, यानी कि इधर उधर कर दिए फिर से, ये इधर आएगा ये इधर, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में तद्भव शब्द सही है। ऑप्शंस हैं ए कास, बी खाज, सी कौर, या डी खान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्योंकि जो कास है ये तत्सम शब्द होता है जिसका तद्भव शब्द होता है खांसी, जबकि बाकी सभी तद्भव शब्द हैं। यहाँ पे सही की जगह नहीं आएगा, निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है। तो और बाकी ये खाज, खान, कौर ये सभी तद्भव शब्द हैं, तो इनके तत्सम शब्द देख लेते हैं। खाज का होगा खरजू, कौर का तद्भव होगा कवल, और खान का तद्भव होगा खनी। नेक्स्ट, निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शंस हैं ए युक्त, बी जंघा, सी चैत, या डी चक्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो चैत है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम होता है चैत्र, यानी त्र आ जाएगा ता की जगह। और बाकी सभी तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव शब्द होंगे, युक्त का होगा जुआ, जंघा का जांग, और चक्र का चक्का। नेक्स्ट, सुमेलित है, एक तरफ तद्भव है और दूसरी तरफ उनके तत्सम है। पहले झरना झरझर, बी टंकशाला या टकसाल, सी छीना जीर्ण, डी ढीला शिथिल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ये सुमेलित है, बाकी सभी गलत हैं, क्योंकि झरना का होता है निर्झर, और इसमें जो टकसाल है वो तद्भव होगा और टंकशाला इसमें तत्सम होगा, इसलिए ही गलत है। छीना और जीर्ण, इसमें छीना नहीं बल्कि झीना होता है इसका तद्भव जीर्ण का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ तत्सम है और दूसरी तरफ उनके तद्भव हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले तरवारी तलवार, बी तड़ाक तालाब, सी ताप ताब, या डी तिक्त तीता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ताप ताब। ये फिर से इधर उधर कर दिए तो ताब इसमें तत्सम होगा और ताप इसमें तद्भव होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन है ए दहा, बी दृष्टि, सी दीपाली, या डी स्पर्श। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो दीपाली है ये तद्भव होगा, जबकि इसका तत्सम होता है दीपावली। बाकी सभी तत्सम शब्द हैं तो उनके तद्भव शब्द देख लेते हैं। दहा का होगा ढा और दृष्टि का ढीठ, जबकि स्पर्श का होगा परस। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है, धनिया धनिका, बी नव नया, सी नाई नापित, या डी नोचना लुंचन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जो नव है ये नया, ये गलत होगा, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो नया होता है वो तद्भव होता है और जो नव होता है वो तत्सम होता है। इसमें भी फिर से यही है कि इधर तद्भव है
और इधर तत्सम है। नेक्स्ट, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन हैं ए स्वप्न, बी समझ, सी लौंग या डी मीठा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो स्वप्न है ये तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव होता है वो होता है सपना, जबकि समझ, लौंग और मीठा ये सभी तद्भव शब्द हैं। अब समझ का तत्सम होता है समबुद्धि, लौंग का तत्सम होता है लवंग और मीठा का तत्सम होता है मिष्ट। नेक्स्ट, प्राचीन शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए पुराना, बी पुरातन, सी अर्वाचीन या डी मध्यकालीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी अर्वाचीन। नेक्स्ट, आगामी का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए दूरगामी, बी पश्चगामी, सी विगत या डी पिछला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी विगत। आगामी का जो विलोम शब्द है वो होता है विगत, जबकि दूरगामी का होता है तात्कालिक। नेक्स्ट, श्री गणेश का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए आरंभ, बी इतिश्री, सी अत या डी आराध्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। श्री गणेश का जो विलोम होता है वो होता है इतिश्री, जबकि आरंभ का विलोम समापन या समाप्ति, अथ का इति और आराध्य का दुराध्य होता है। नेक्स्ट, उष्ण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए आर्द्र, बी शीतल, सी शुष्क या डी बंजर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। उष्ण का विलोम शब्द शीतल होता है, जबकि आर्द्र का शुष्क और बंजर का उर्वर होता है। सॉरी, शुष्क और बंजर ये दोनों एक जैसे ही हैं, तो इन दोनों का उर्वर होता है। नेक्स्ट, कृष्ण का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए अकर्मणीय, बी निष्ठुर, सी उदार या डी कुलांगार। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। कृपण का जो विलोम शब्द है वो होता है उदार और कृपण का अर्थ होता है कंजूस। ऐसे ही अकर्मणीय का कर्मणीय, निष्ठुर का करुण और कुलांगार का कुलदीपक होता है। नेक्स्ट, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए अल्पज्ञ बहुग, बी अघि निरग, सी अमीय हलाहल या डी अनादरत निरादरत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अनादरत निरादरत ये दोनों ही समानार्थी शब्द हैं, ना कि विलोम शब्द, इसलिए ये इसमें सुमेलित नहीं होगा। और अनादरत का जो अगर हम विलोम शब्द देखें तो उसका होता है आदरत। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा युग्म विलोम शब्द की दृष्टि से सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए तृषा तृप्ति, बी जंगम स्थावर, सी आग्रह विग्रह या डी राग द्वेष। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, ना कि विग्रह। जो विग्रह है वो होता है समास का विलोम। नेक्स्ट, समास विग्रह या संधि विग्रह, संधि या समास दोनों ही विग्रह के विलोम होंगे। नेक्स्ट, प्रभावी शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस हैं ए अप्रभावी, बी निष्प्रभावी, सी प्रभाव शून्य या डी पौरस्त्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। जो पौरस्त्य है ये प्रभावी का विलोम नहीं होगा, जबकि अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभाव शून्य ये तीनों ही प्रभावी के विलोम होंगे और पौरस्त्य का विलोम शब्द होगा पाश्चात्य। नेक्स्ट, तेजस्वी का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए मंद, बी धीमा, सी तेज या डी निस्तेज। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तेजस्वी का विलोम शब्द होता है निस्तेज, जबकि जो मंद है उसका होता है धीमा, ये और धीमा का मंद हो जाएगा और तेज का हल्की। नेक्स्ट, निषिद्ध का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए सिद्ध, बी प्रसिद्ध, सी विहित या डी निहित। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। निषिद्ध का जो विलोम है वो होगा विहित, जबकि प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध और सिद्ध का असिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए शिद्रान्वेषी, बी कवयित्री, सी सहस्त्र या डी शिक्षणेत्तर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी शिक्षणेत्तर। ये इसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है, जबकि बाकी सभी गलत लिखे हुए हैं। देख लेते हैं कैसे।
तो यहाँ छिद्रा, यहाँ पे जो शलजम है ये षटकोण वाला श आएगा, और कवयित्री में ये वाली मात्रा नहीं आएगी छोटी की। सहस्त्र में जो ये बीच में जो ये ऐसे वाला त्रा है ना, इसमें ये बीच वाला नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शंस हैं ए षष्ठम, बी अंतरतलीय, सी गरिष्ठ, या डी अनुसरण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो षष्ठम है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि षष्ठम नहीं होता है, षष्ठ होता है, इसमें मान नहीं आएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए तदनंतर, बी अनुवादित, सी अपनुति, या डी अंतरकथा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो तदनंतर है ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि बाकी सभी गलत हैं, क्योंकि अनुवादित नहीं होता है, अनुदित होता है। और अपहुनति यहाँ पे ना नहीं आएगा, जबकि हा के जो अंदर है, हा के अंदर ना लगेगा, ये नहीं आएगा। और अंतरकथा नहीं होता है, अंतः कथा होता है, ये रा नहीं आएगा, यहाँ पे विसर्ग आएंगी ता के बाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शंस हैं ए बहुलता, बी स्वास्थ्य, सी स्थायी, या डी सहिष्णु। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। स्थायी की वर्तनी अशुद्ध है, यहाँ पे ई नहीं आएगा, यहाँ पे या, ई की जगह या, और इस पे ई की मात्रा आएगी, बड़ी ई की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान के लिए ऑप्शंस हैं ए पितृण, बी हुतभुक, सी दुर्वस्था, या डी मनः कष्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जो पितृण है ये अशुद्ध है, इसकी शुद्ध वर्तनी होगी, ये जो ळ है इसमें री भी लगेगा, ला से पहले री आएगा, पितृण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा, बी इत्र में सुगंध है, सी यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, या डी खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। ये अशुद्ध वाक्य है, जबकि इसका शुद्ध वाक्य होगा यह कुआं कैसे सूख गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शंस हैं ए अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, बी अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, सी पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, या डी उसे मृत्युदंड की सजा मिली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य होगा उसे मृत्युदंड मिला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए कृष्ण पीताम्बरधारी थे, बी मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, सी मेरा प्राण सूख गया, या डी मैं गुरु से श्रद्धा रखता हूँ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, कृष्ण पीताम्बरधारी थे, ये शुद्ध है और बाकी सभी गलत हैं। देख लेते हैं कैसे। तो मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, इसका शुद्ध होगा मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। मेरा प्राण सूख गया, इसका शुद्ध होगा मेरे प्राण सूख गए। मैं गुरु से श्रद्धा रखता हूँ, इसका शुद्ध होगा गुरु में मेरी श्रद्धा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शंस हैं ए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, बी लड़का शहर से अपने गांव चला गया, सी बाल्टी के अंदर पानी है, या डी खेत में क्या बोया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बाल्टी के अंदर पानी है, ये अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध होगा बाल्टी में पानी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शंस हैं ए उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, बी बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए, सी प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को उपाधि प्रदान की, या डी समाज व्यक्तियों से बनता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, उसने कहा कि मैं 4 भाई हूँ, ये अशुद्ध होगा, जबकि इसका शुद्ध होगा उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। नेक्स्ट, कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए अमरावती, बी अलकापुरी,
सी आदित्य का, या डी आसक्ति। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, अलकापुरी कुबेर की नगरी के लिए एक शब्द है, जबकि अमरावती इंद्र की पुरी को कहते हैं, और आदित्य का पर्वत के ऊपर की समभूमि को, और आसक्ति मोहजनित प्रेम को। नेक्स्ट, जो ऋण ले उसके लिए शब्द है। ऑप्शंस है ए अधमर्ण, बी दंडायमान, सी दंशित, या डी निरूपत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जो ऋण ले उसे अधमर्ण कहते हैं, जबकि दंडायमान जो डंडे की भांति सीधा खड़ा हो सके उसे दंडायमान, दंशित कहते हैं दांत से कटा हुआ, और निरूपत कहते हैं मांस ना खाने वाले को। नेक्स्ट, दूसरों के गुणों में दोष निकालना के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए अनुलाप, बी असूया, सी अभ्याख्यान, या डी आमेडित। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दूसरों के गुणों में दोष निकालने वाले को असूया कहते हैं, जबकि अनुलाप बार बार बोलने वाले को कहते हैं, और अभ्याख्यान झूठा मुकदमा, और आमेडित कहा जाता है 2 या 3 बार कहने को। नेक्स्ट, माँ बहन संबंधी गाली के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। ऑप्शंस हैं ए आक्षारणा, बी अवाच्य, सी आत्तिका, या डी पांडुलिपि। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, माँ बहन संबंधी गाली के लिए उपयुक्त शब्द होगा आक्षारणा, जबकि ना कहने योग्य वचन को कहते हैं अवाच्य, और आत्तिका कहते हैं नाटक में बड़ी बहन को, और पांडुलिपि हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा उसको पांडुलिपि कहते हैं। नेक्स्ट, आकाश से तारे का टूटना के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शंस हैं ए उपप्लव, बी उष्मज, सी उचावा, या डी उत्क्रांत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आकाश से तारे के टूटने को उपप्लव कहते हैं, उष्मज कहते हैं गर्मी से उत्पन्न, उचावा कहते हैं स्वप्न में बकझक करना, और उत्क्रांत कहलाता है उभरा हुआ या लांधा हुआ। नेक्स्ट, जो बर्तन बेचने का काम करे उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए उपदिशा, बी बहरूपिया, सी कसेरा, या डी प्रतिलिपि। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो बर्तन बेचता है उसको, जो बर्तन बेचने का काम करता है उसे कसेरा कहते हैं। जो दिशाओं के बीच की दिशा होती है उसे उपदिशा कहते हैं, बहरूपिया कहते हैं जो तरह तरह के रूप बना सके, और प्रतिलिपि कहलाती है किसी भी लेख की नकल को प्रतिलिपि कहते हैं। नेक्स्ट, कोई घटना या वस्तु जो बहुत दिनों से भूली हुई हो उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शंस हैं ए चिरस्थायी, बी चिरस्मरणीय, सी चिरसंगी, या डी विस्मृत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कोई घटना या वस्तु जो बहुत दिनों से भूली हुई हो उसको कहते हैं चिर विस्मृत, जबकि चिरस्थायी कहते हैं बहुत दिनों तक रहने वाला, और चिर स्मरणीय कहते हैं बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य जो होता है, और चिर संगी कहते हैं सदा साथ रहने वाले को। नेक्स्ट, किए हुए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए कृतज्ञ, बी कृतघ्न, सी कृतार्थ, या डी कृत्रिम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, किए हुए उपकार को मानने वाले को कहते हैं कृतज्ञ, जबकि कृतघ्न कहलाता है किए हुए उपकार को भूल जाने वाला, और कृतार्थ कहलाता है जो अपने उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट होता है उसको कृतार्थ कहते हैं, और कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसको कृत्रिम कहा जाता है। नेक्स्ट, जिसके सिर पर बाल झड़ गए हों के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए खलवाट, बी गंजा, सी अकृष्ट, या डी गलितांग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जिसके सर पर बाल झड़ गए हों उसको गंजा कहते हैं, जिसके सर पर बाल ही ना हो उसे खलवाट, और अकृष्ट कहते हैं जो जोता बोया ना गया हो। नेक्स्ट, वह फूल जो पूरा ना खिला हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शंस हैं ए मुकुल, बी मुकुलित, सी निमिलित, या डी कली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वह फूल जो पूरा ना खिला हो उसे मुकुलित कहते हैं। तो यहाँ ये हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। अब आप देखिए कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।